नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मैथ प्रैक्टिस सीरीज में पार्ट नंबर 7 करेंगे। इससे पहले हम 6 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहेगा, आप डायरेक्ट जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है। कल के क्लास में जो फर्स्ट सवाल था बोट और स्ट्रीम का, उसका हम एक और मेथड आपको बता देते हैं। कल आपको हम बताना भूल गए थे। ठीक है, चलिए पहले वो सवाल कर लेते हैं, उसके बाद इस पर आते हैं हम। कल का सवाल ए वाला था। धारा के विपरीत डायरेक्शन में 75 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए नाविक को 12 घंटे का समय लगता है, जबकि धारा के दिशा में उतना ही दूरी तय करने के लिए 7.5 घंटे का समय लगता है। तो धारा का गति बताना था, यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताना था कि स्ट्रीम का स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल हम क्या कर सकते हैं, धारा के विपरीत डायरेक्शन में क्या होगा, बोट का स्पीड माइनस स्ट्रीम का स्पीड घट जाएगा, दोनों का स्पीड घटा देते हैं, जबकि सेम डायरेक्शन में धारा के दिशा में दोनों का स्पीड को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं कल के क्लास में ही। अब आगे आइए, दोनों को स्पीड घटाने के बाद ये तो आपका स्पीड है, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। अगर हमको स्पीड निकालना है तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, ये आपका स्पीड है, डिस्टेंस आपका 75 है, 75 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है, विपरीत वाले में 12 घंटे का लग रहा है। तो 75 को हम 12 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 12 छक 72 मिलेगा, 3 बचेगा यानी 2 बार में जाएगा। उसके बाद 30 24 6 बचेगा, 12 25 60 यानी 6.25 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आइए अगला कंडीशन में, धारा के दिशा में यानी बोट प्लस स्ट्रीम हो जाएगा, दोनों का स्पीड जुड़ जाएगा। धारा के दिशा में क्या दिया हुआ है, 75 किलोमीटर का डिस्टेंस कितने देरी में ट्रेवल कर रहा है, 7.5 घंटे में ट्रेवल कर रहा है। 7.5 से इसको भाग कर दीजिए, दोनों को डिवाइड कीजिएगा तो आपका 10 बार में चला जाएगा। आप यहाँ पे देख लो, दोनों का स्पीड बोट माइनस स्ट्रीम दोनों को घटाने पे 6.25 आ रहा है, जबकि दोनों का जोड़ने पे कितना आ रहा है, आपको 10 मिल रहा है। आपको यहाँ से स्ट्रीम का स्पीड निकालना है, ए से निकालना है। आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ देगा तो स्ट्रीम कट जाएगा, यहाँ से आपका बोट का निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट साइन ले लेंगे। ए आपका पॉजिटिव है, इसको हम निगेटिव मान लेंगे। ए पॉजिटिव है तो इसको निगेटिव मान लेंगे। ए पॉजिटिव है इसको हम निगेटिव मान लेंगे। अब दोनों को जोड़ दीजिए, प्लस का भी माइनस का भी कट जाएगा, माइनस का एस माइनस का एस माइनस का 2s हो जाएगा, बराबर माइनस का 10 में से प्लस का 6.25 जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, आपको 3.75 मिलेगा, वो भी माइनस का 3.75 मिलेगा। तो यहाँ से माइनस का माइनस दोनों हट जाएगा, यानी यहाँ से एस बराबर 3.75 को 2 से भाग कीजिएगा तो आपको 1.875 इतना आंसर मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट से भी आप आंसर ला सकते थे कल के मॉर्निंग वाला शिफ्ट का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। यही क्वेश्चन है आपका, क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य निकालना है, आपके पास अंकित मूल्य दिया हुआ है और छूट 12% का दिया हुआ है। विक्रय मूल्य मतलब एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। आपके पास मार्क प्राइस दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है 160, डिस्काउंट आपके पास 12% है। तो डिस्काउंट प्रतिशत बराबर होता क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, इसको भाग कर दीजिए मार्क प्राइस से या गुना 100 कर दीजिए। ये इसका फॉर्मूला होता है डिस्काउंट प्रतिशत निकालने का, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे 12% का छूट दिया हुआ है। अगर इसको हम फ्रैक्शन में लिख लें, 12% को हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 12% को हम फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये आपका 3/25 इसको हम लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। अब नीचे वाला क्या है और ऊपर वाला क्या है, मेन तो यही फंसता है बच्चा।
ठीक है। तो नीचे वाला हमेशा आपका मार्क प्राइस होगा, कब? जब आपका डिस्काउंट देगा। देख लीजिए, डिस्काउंट प्रतिशत बराबर मार्क प्राइस नीचे वाला आता है, इसीलिए नीचे वाला आपका मार्क प्राइस आएगा, यानी अंकित मूल्य आएगा। और ऊपर वाला क्या है? ऊपर वाला आपका डिस्काउंट है, ऊपर वाला डिस्काउंट है, यानी खरीद के लाए अंकित मूल्य होगा। उसके बाद बेच दिए होंगे कुछ में, यानी कितना का छूट दिए होंगे, वही तो छूट आपका 3 है, यानी आप 25 रुपये उस पर अंकित किए थे, 3 रुपये का छूट दे दिए। 3 रुपये डिस्काउंट है, छूट है, ठीक है। मार्क प्राइस था, अंकित मूल्य था, कोई भी सामान है उस पर अंकित मूल्य आप 25 करके रखे थे, 3 रुपये का छूट दे दिए, तो 22 रुपये में उस सामान को आप बेचे होंगे। ये आपका मार्क प्राइस है, मतलब उस पर आप अंकित मूल्य करके रखे थे 25 रुपये, 3 रुपये का छूट दे दिए, तो उस सामान को आप 22 रुपये में बेच दिए, ठीक है। क्वेश्चन में अंकित मूल्य 160 दिया हुआ है, यानी 25 का वैल्यू 160 दिया हुआ है, तो 22 का वैल्यू निकाल लीजिए, वही तो आपका विक्रय मूल्य है, वही तो आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? 160 बटे 25 कर लीजिए, गुने 22 कर लीजिए, निकल जाएगा। यहाँ से 25 को 5 बार में काट दीजिए और ये चल जाएगा 32 25 60, एक कट जाएगा, और 32 को 22 से गुना कीजिए, बटे 5 कीजिए। तो ऐसा हम कर लेते हैं कि इसमें 2 से गुना कर लेते हैं नीचे में, तो आपका 10 मिल जाएगा, तो ऊपर में हम 2 से गुना कर लेते हैं, ताकि 2 2 दोनों कट जाए, आपको फिर से वही संख्या मिल जाए। यहाँ पे देख लीजिए 32 गुना 44, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 32 गुना 4 गुना 11, 32 गुना 44 बटे नीचे में 5 गुना 2 10। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? 32 गुना 4 कीजिएगा तो 4 दूना 8 होगा और 4 तिया 12 होगा। अब 128 गुना 11 कीजिए और बटे 10 कीजिए, तो 128 गुना 11 कीजिएगा तो 1 2 8 जोड़ दीजिए, 8 8 गुना 10 के हासिल 1 2 1 3 1 4 और 1, यानी 1408 बटे 10, यानी 140.8। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। सबसे पहले देखिए, इसमें जब भी डिस्काउंट प्रतिशत देगा ना, तो ध्यान रखिएगा कि जो नीचे वाला आएगा ना फ्रैक्शन में तोड़ने के बाद, वो आपका मार्क प्राइस आता है और ऊपर वाला डिस्काउंट आता है। जैसे कि प्रॉफिट और लॉस पढ़ते होंगे, तो जब भी प्रतिशत देता है तो उसको आप मान लीजिए कि 12% का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, मान लेते हैं कि 12% का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो प्रतिशत को यानी 12% को फ्रैक्शन में लिखिएगा, इसको भी 3/25 लिखिएगा। तो प्रॉफिट और लॉस में नीचे वाला आपका कॉस्ट प्राइस होता है, यानी क्रय मूल्य होता है, और ऊपर वाला या तो लाभ होगा या तो फिर हानि होगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए। नेक्स्ट सवाल क्या है? एक समूह में से 5 सबसे छोटी संख्याओं का मध्यमान 18 है। मध्यमान मतलब उसका औसत, उसका एवरेज दिया हुआ है, जबकि समूह के सभी 13 संख्याओं का औसत मध्यमान कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। तो जो 8 संख्याएं बच गए उनका मध्यमान निकालना है कि क्या होगा। नंबर कितने दिए हैं और आपका एवरेज दिया हुआ है। 5 नंबर है, उसका एवरेज कितना दिया हुआ है? 18 दिया हुआ है। 8 संख्याओं का एवरेज निकालना है, जबकि टोटल 8 5 13 संख्या है। 13 संख्या का एवरेज कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 का निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा? तो हम मान लेते हैं कि जो मेरा एवरेज है इसको हम 18 ले लेते हैं, जो मेरा एवरेज है इसको हम 18 ले लेते हैं, ठीक है। तो इस 18 से कितना कम है? तो दोनों का बीच का डिफरेंस 0 है, 0 कर लीजिए। 18 से 20 कितना ज़्यादा है? तो आप बोलोगे 2 ज़्यादा है। उसके बाद ये औसत है, एवरेज है, एवरेज 2 ज़्यादा है, उसमें हम 13 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो आपका नंबर में आएगा। ये तो 2 तो आपका औसत है ना जी, औसत में नंबर से गुना कीजिएगा तो आपको ओरिजिनल नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एवरेज बराबर औसत बराबर होता क्या है? जितना ऊपर वाला टर्म है सभी टर्म को जोड़ दीजिए, जितना टर्म ऊपर होगा उतना टर्म से भाग कर दीजिए। 3 टर्म है, 3 से भाग कर दीजिए। 4 टर्म होता तो 4 से भाग करते, ठीक है। तो आपको ए वाला सम निकालना है, इस जो नीचे वाला टर्म इससे जाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
टोटल 13 टर्म थे, एवरेज यहाँ पे 2 दिया है। जैसे देखिए एवरेज यहाँ पे 2 है, नीचे वाला टोटल टर्म 13 है, गुणा 13 कर देंगे तो जो ऊपर का जितना सम दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी का हमको निकल जाएगा, टोटल समेशन निकल जाएगा। कितना ज़्यादा है? 26 ज़्यादा यहाँ पे है। आप 18 माने हुए थे, 26 ज़्यादा आपको मिल रहा है, यानी 26/8 करना पड़ेगा। 8 टर्म है, 26 ज़्यादा है और आपको 8 टर्म में भाग कर देना है, तभी तो आपको एवरेज मिलेगा। 18 आपका एवरेज था प्लस 26 आपका ज़्यादा आ रहा था, वो भी अंक में। तो अंक को नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो आपको औसत मिल जाएगा। ठीक है, तो 26 को 8 से भाग कीजिएगा तो 2 से 4 बार में, 2 से 13 बार में, और 13 भागे 4 कीजिएगा तो 3.25 आएगा, यानी 18 प्लस 3.25 यानी 21.25 इसका सही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, कैसे वैल्यू को पुट करना है देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते थे। आप 17 लीजिए, 18 लीजिए, 20 लीजिए, 22 लीजिए, 23 लीजिए, 24 लीजिए, कुछ भी लीजिए। हम क्यों यहाँ पे 18 पुट किए हैं? 18 यहाँ पे इसलिए पुट किए हैं कि दोनों का बीच का डिफरेंस हमको 0 मिल जाए, एक वाला। दूसरा कंडीशन हम देख लेंगे। यहाँ पे हम 20 भी रख सकते थे ताकि एक मेरा 0 हो जाए, दूसरा में प्लस माइनस करके आसानी से आंसर निकाल सकते थे। ठीक है, इसीलिए दोनों अंक में से कोई एक मानिए, एक अपने आप 0 हो जाएगा, एक बड़ा होगा या फिर एक छोटा होगा। ठीक है, बड़ा होगा तो क्या करना है, जोड़ दीजिए, छोटा होगा तो क्या करना है, घटा दीजिए, बस इतना ही करना है। ठीक है, देखिए ऐसा सेम क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही कीजिए। 15 परीक्षाओं में सुधीर द्वारा प्राप्त औसत अंक कितना है? 29 है। 15 एग्जाम हुए हैं, उसमें से सुधीर द्वारा औसत अंक 29 है, यानी प्रत्येक एग्जाम में 29 अंक लाता है। कौन? सुधीर लाता है। अब आगे आइए, राजू अब तक 27 का औसत बनाए रखे हैं, लेकिन अब तक केवल 11 परीक्षाएं ही दिया हुआ है। राजू अब तक 11 एग्जाम दिया हुआ है और अपना औसत को 27 बना के रखा है, यानी अभी राजू का 4 एग्जाम बचा हुआ है। ठीक है, सुधीर के प्रदर्शन से मेल खाने के लिए राजू को शेष परीक्षाओं में औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा, यानी जो आपका राजू का 4 एग्जाम बचा हुआ है उसमें औसत से कितना स्कोर करना पड़ेगा आपको बताना है। ठीक है, टोटल 15 एग्जाम थे, 11 एग्जाम में राजू कितना का औसत बना रखता है? 27 का औसत बना कर रखता है। बाकी 4 एग्जाम में कितना औसत उसको नंबर लाना पड़ेगा ताकि टोटल 15 एग्जाम में कितना औसत आ जाए? 29 का औसत आ जाए, क्योंकि दिया हुआ है सुधीर के प्रदर्शन से मेल खाना है। तो सुधीर 15 एग्जाम में 29 का एवरेज लाता था, देखिए फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है। ठीक है, तो टोटल 11 प्लस 4 एग्जाम कितने हो गए? टोटल 15 एग्जाम हो गए। ठीक है, 11 एग्जाम का एवरेज कितना दिया हुआ है? 27 दिया हुआ है। 4 एग्जाम का एवरेज निकाल दीजिए। कैसे निकाल सकते हैं? अभी आपको हम बताया था कि एक वैल्यू दोनों से उठा लीजिए। हम 27 ले लेते हैं, यहाँ पे हम 27 ले लेते हैं कि इसका एवरेज 27 है, तो ये अगला आपके अपने आप 0 हो जाएगा दोनों को घटाने के बाद। अब आगे आइए, 27 लिए थे, ये 29 है, तो कितना ज़्यादा है? आप बोलोगे कि 2 ज़्यादा है। ये आपका एवरेज है, औसत में 2 ज़्यादा है, इसमें 15 से गुना कर दीजिए, टोटल मिला के 30 अंक अब ज़्यादा मिल रहा है। आप 27 लिए थे, 30 अंक ज़्यादा मिल रहा है। ये आपका अंक में है, लेकिन 27 आपका एवरेज है। तो 27 प्लस 30/4 कीजिए तो आपको ये भी आपका एवरेज मिल जाएगा, इतना भी, बस दोनों को जोड़ दीजिए। तो 30/4 कीजिएगा तो आपको 7.5 मिलेगा। 7 चौका 28 होता है, 2 बचेगा, 4 × 20 कट जाएगा। ठीक है, तो 27 प्लस 7.5 कितना होगा? 34.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। नेक्स्ट क्या है? भूमि का एक त्रिभुजाकार भाग है, एक ट्रायंगल का शेप का एक भाग है,
जिसका भुजा, जिसका साइड दिया हुआ है 72 मीटर, 30 मीटर और 78 मीटर, तो 20 पैसे प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से उसको समतल कराने के लिए लागत क्या है आपको बताना है। पहले इतना भूल जाइए, पहले साइज देखिए उसका, साइड कितना दिया हुआ है। साइड 30, 72 और 78 दिया हुआ है। अगर ये ट्रिपलेट बन जाता है तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी समकोण त्रिभुज मिल जाएगा। चेक कैसे कीजिएगा, पहले इसको 3 से भाग कर दीजिए तो 10 बचेगा, 72 24 बार में कट जाएगा और 78 आपका 26 या 78 होता है। ठीक है, यानी 10, 24 और 26 मिल चुका है। इसको 2 बार में काट दीजिए तो ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। तो 5, 12 और 13 क्या ट्रिपलेट होते हैं कि नहीं होते हैं, आप बता दीजिए। आप बता दीजिए 5, 12, 13 ट्रिपलेट होते हैं कि नहीं होते हैं। होते हैं, यानी आपका 5 अगर आपका लंब हो जाएगा तो आधार आपका 12 हो जाएगा और आपका कर्ण 13 हो जाएगा। समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूस कैसे निकालते हैं। इस ट्रिपलेट से आसानी से पता कर सकते हैं। इसका मतलब समझते हैं ना जी क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं कि नहीं, बस वही है। ये दोनों का स्क्वायर कीजिए और इसके बराबर कर दीजिए, आ जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है। दोनों को जोड़िएगा तो 13 का स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 144 और 144 और 25 169 होता है और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अभी इतना नहीं बताते हैं, इतना बेसिक तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सवाल पे आते हैं। याद रखिएगा ये ट्रिपलेट है 30, 72 और 78 का। चलिए क्वेश्चन पे आइए फिर से, इसको हम साइड में कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन पे, क्या है, ट्रिपलेट दिया हुआ है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका परपेंडिकुलर 30 है, बेस उसका 72 है और उसका कर्ण 78 है, यानी हाइपोटेन्यूस 78 है। आप 30 को यहाँ भी लिख सकते थे, 72 को यहाँ भी लिख सकते थे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कहीं भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों को जोड़ने के बाद आपको हाइपोटेन्यूस ही मिलेगा, दोनों का स्क्वायर करने के बाद। ठीक है, ये नहीं कि 78 को यहाँ लिख दिए, 72 को यहाँ लिख दिए, ऐसे नहीं। इसको और इसको चेंज कर सकते हैं, यानी लंब और आधार को चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर्ण को चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अब बताइए, यहाँ पे खर्च दिया हुआ है कि 20 पैसे प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खर्च होता है उसको समतल कराने के लिए, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 20 पैसे का खर्च होता है। यही ना बोल रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर कोई एरिया है, उसको सही कराने के लिए, समतल कराने के लिए 20 पैसे का खर्च होता है। टोटल इतना एरिया है, अगर इसका हम एरिया निकाल लें और 20 पैसे से उसमें गुना कर दें तो क्या हमको टोटल खर्चा मिल जाएगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया का इतना खर्चा है, तो टोटल एरिया को हम निकाल दें और 20 पैसे से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल खर्चा निकल जाएगा। ये तो पूछा है कि समतल कराने का लागत क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का एरिया बता दीजिए क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है। पुट कर दीजिए 1/2 गुना आधार क्या है 72 माने हैं और इसका ऊंचाई 30 हो जाएगा। 2 से 72 36 बार में चला जाएगा और 36 गुना 3 108 होता है। एक जीरो और बढ़ा दीजिए, यानी 1080 मीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। किसका, इस ट्रायंगल के आकार का, इस लैंड का। ठीक है, अब आइए, अगर इसमें हम 20 पैसे से गुना कर दें तो आपको टोटल खर्चा मिल जाएगा। कर दीजिए गुना कर दीजिए 1080 गुना 20, यानी इतना पैसे मिल जाएगा। आपको पैसे में नहीं निकालना है, आपको आंसर रुपए में निकालना है। रुपए क्वेश्चन में हम लिखना भूल गए हैं, ये आपका रुपए में दिया हुआ है। इतना गुना करने पर ये आपका पैसे में आएगा। इस पैसे को हम 100 से भाग कर देते तो आपको रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, इसीलिए 100 से इसको हम भाग करते हैं। 20 25 100 5 बार में चला जाएगा। 5 से 1080 काटी, ये 2 बार में चला जाएगा और 16 25 80 216 बार में चला जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी टोटल जितना ये लैंड है ना, इसको समतल कराने के लिए 216 रुपये इसमें खर्चा आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। इम्पोर्टेंट सवाल है, कितना एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये वाला। आपको देखिए 7 के पावर 21 प्लस 7 के पावर 22 प्लस 7 के पावर 23 प्लस 7 के पावर 24, इसको जोड़िए और इसको 25 से भाग कीजिए और 25 से भाग करने के बाद आपको जो शेषफल मिलेगा यानी रिमाइंडर मिलेगा, आपको वही निकालना है। रिमाइंडर निकालना है, शेष निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले मान लीजिए 7 के पावर 21 कॉमन ले लीजिए। यहाँ से 7 के पावर 21 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो आपका 1 बचेगा। यहाँ पे 7 के पावर 21 में 1 से गुना कीजिएगा तो यही मिलेगा, प्लस यहाँ पे 7 बचेगा, 7 के पावर 1 और 21, 7 के पावर 22 मिल जाएगा। अब आगे आइए, यहाँ पे 21 कॉमन लिए हैं, 7 के पावर 23 है, यानी 7 का स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, और 7 का स्क्वायर को हम 49 लिख सकते हैं। अब आगे आइए, 7 का 21 हम कॉमन लिए हैं, कहाँ से, 7 के पावर 24 में, यानी 7 के पावर 3 बचेगा यहाँ पे, और 7 के पावर 3 कितना होता है, 343 होता है, 343 होता है। ठीक है, सबको जोड़िए, इतना कितना आएगा, ये 50 आएगा और ये आपका 3.5 आएगा। 3.5 और 50 400 आ रहे हैं, यानी 7 के पावर 21 गुना 400, और इसी को 25 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है, शेष बताना है। देखिए 25 से 400 कितने बार में कटेगा, 25 गुना 8 200 होता है, यानी 25 से 400 16 बार में कट जाएगा। तो का यहाँ से कुछ शेष आपको मिल रहा है क्या, कुछ शेष मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है ना, कुछ भी शेष नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट कट रहा है, यानी शेष आपका 0 हो रहा है। 7 के पावर 21 अगर इसको हम भाग करते तो कुछ रिमाइंडर मिलता, कुछ शेषफल मिलता। अगर उस शेषफल में 0 से गुना करते हैं तो क्या आपको, मान लीजिए कि यहाँ से आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलता, तो इसमें हम 0 रिमाइंडर ऊपर में बचा हुआ है, तो इसमें 0 से मल्टीप्लाई करते तो लास्ट में 0 ही मिलता। 0 आ गया, एक 0 आ गया तो समझ जाइए कि उसका रिमाइंडर 0 ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गए, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एसएससी हो या फिर आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, बहुत से ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का क्लास आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में फर्स्ट टाइम आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।